Hello learners, in the previous video we have discussed that if a reaction is taking place in more than one steps, then from the reaction till reactants till products, the total enthalpy change will be the sum total of the enthalpies of each step. अगर कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने तक 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है, तो हर स्टेप पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उन सबका सम टोटल विल गिव अस द टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। लेकिन उसके साथ ही हमने ये भी किया कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है और एक से ज़्यादा स्टेप्स में भी कंप्लीट हो सकती है, तो टोटल एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम। अगर सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो जितना एंथैल्पी चेंज उस सिंगल स्टेप रिएक्शन में होगा उतना ही टोटल एंथैल्पी चेंज तब होगा अगर वही रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एंड दिस वाज इन अकॉर्डेंस विद हेसेस लॉ। उसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम द गिवन डेटा इफ वी हैव टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। Ethane is what? C2H6. C2H6 means we are in need of 2 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen. Means we can write it as 3 molecules of hydrogen, क्योंकि हर हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, तो हम 3 मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे, तो we are using 6 atoms of hydrogen to form C2H6. The data given to us is that carbon is reacting with oxygen to form carbon dioxide और इस रिएक्शन में ये एंथैल्पी चेंज हो रहा है। सेकेंड इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग टू फॉर्म वाटर accompanied with this enthalpy change. Ethane is reacting with oxygen to form CO2 and H2O accompanied with this enthalpy change. Now we have to arrange this given data in such a way that finally the equation which we get is this one only, क्योंकि अब हमारे पास इस इक्वेशन में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और C2H6 भी है। अब हमने इन्हें ऐसे अरेंज करना है ताकि हमें फाइनली ये इक्वेशन मिल जाए। अब इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू 2C मींस हमें कार्बन को ट्वाइस बनाना है। उसके लिए हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2C मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर दिस इक्वेशन विल बिकम 2C plus 2O2 giving rise to 2CO2. Now initially we did that in the conventions that if we multiply the equation with any coefficient, the enthalpy change will also be multiplied. अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड होगा, मतलब जो भी हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड whatsoever we do is enthalpy change will also be changed accordingly. अब हमने क्योंकि इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अकॉर्डिंगली एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। एंड नाउ द एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2 इट विल बिकम -787 किलो। नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट रिक्वायर इज 3H2 means we have to multiply this equation with 3। इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करने पर व्हाट डू वी गेट? 3H2 प्लस 3/2 O2 गिविंग राइज टू 3H2O एंड कॉरस्पॉन्डिंगली एंथैल्पी चेंज रिएक्शन विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये क्या बन जाएगी? -857.4 kilojule. Now this is multiplied with 2, this reaction is multiplied by 3. अब हमें रिएक्शन में क्या चाहिए कि ये दोनों ऐड हो जाने चाहिए। अब ये दोनों का एडिशन है मींस these two reactions will get added up। अब अगर ये ऐड ऑन हो जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा? 2C प्लस 2O2 प्लस 3H2 प्लस 3/2 O2
giving rise to 2CO2 plus 3H2। ये दोनों इक्वेशंस हमने ऐड कर दी। दिस इज द इक्वेशन ऑन एडिंग दीज टू, और कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी एंथैल्पी चेंजेस भी ऐड होंगे, एंड ऑन एडिशन वी विल गेट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एज -1644.4 -1644.4। इन दोनों को ऐड करने पर हमें टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन मिल जाए। नेक्स्ट स्टेप इज वी नीड C2H6, but C2H6 is required on the right hand side of the equation, but here in the given data C2H6 is given on the left hand side, means अब इसे राइट हैंड साइड पर लाने के लिए हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। सो रिवर्सिंग थर्ड इक्वेशन, इसे रिवर्स करके लिखें तो क्या बन जाएगा, 2CO2 plus 3H2O giving rise to C2H6 plus 7/2O2, और इसका एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अब क्योंकि वो पहले नेगेटिव साइन के साथ था, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1560 किलोजूल। नाउ वी हैव रिवर्स्ड दिस रिएक्शन। अब रिवर्स करने पर C2H6 इज ऑन द राइट हैंड साइड। अब अगर हम इस रिएक्शन को भी इसमें ऐड कर दें, इस रिवर्स रिएक्शन को इसमें ऐड कर दें, तो व्हाट डू वी गेट, 2C प्लस 3H2 प्लस, इन दोनों को ऐड कर दें, 2O2 प्लस 3/2O2 we'll get 7/2O2 plus 2CO2 plus 3H2. On the right hand side, these two, 2CO2 plus 3H2O plus C2H6 plus 7/2O2. Now, if we see the reaction 2CO2 or 3H2O, they are on the both the sides of the equation. Similarly, 7/2O2, 7/2O2, they are on both the sides of the equation. Left hand side पे भी है, right hand side पे भी है. So they will get cancel out. And finally, we are left with 2C plus 3H2 giving rise to C2H6. अब इसमें हमें निकालना क्या था, एंथैल्पी चेंज। इन दोनों की एडिशन से एंथैल्पी क्या आई थी, -1644.4। अब क्योंकि हमने इस इक्वेशन को इसमें ऐड किया है, इसलिए हम इसकी एंथैल्पी को भी इसमें ऐड करेंगे। जब इसकी एंथैल्पी इसमें ऐड करेंगे तो एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन जो इन दोनों के लिए थी वो थी -1644.4, और इसके लिए एंथैल्पी थी 1560। Because we have to add these two enthalpies, finally the enthalpy change will be -84.4 kilojoule. Means इन दोनों के रिएक्शन से ये बना, और इस एंथैल्पी चेंज में टोटल एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या आई, -84.4 किलोजूल। Now in this way the reaction was formation of ethane from carbon and hydrogen, but the data given was this one. So according to the given data and according to Hess's law, we can find the enthalpy of formation when it is given to us that the reaction is taking place in a number of steps in this way. Thank you.